एक होता है प्रोफेशन और एक होता है प्रोफेशनल। प्रोफेशन का मतलब किसी भी तरीके का व्यवसाय है, किसी भी तरीके का काम, जैसे डॉक्टरेट प्रोफेशन है, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टीचर, ये सब क्या है? प्रोफेशन है। प्लम्बर हो गया, कारपेंटर हो गया, बिजली के ये सब ठीक करने वाला, इलेक्ट्रिशियन हो गया, ये सारे क्या है? प्रोफेशन। वकील हो गया, क्या है ये? प्रोफेशन। अब प्रोफेशन कोई भी हो, कोई भी प्रोफेशन, क्या हर प्रोफेशन में हर आदमी बराबर पैसा कमा रहा है? क्या इस शहर में जितने भी डॉक्टर है सबकी इनकम एक जैसी है? क्या इस शहर में जितने भी वकील है सबकी इनकम एक जैसी है? क्या जितने टीचर है सबकी इनकम एक जैसी है? क्या जितने बिजली का काम करते हैं सबकी इनकम एक जैसी है? नहीं। एक वकील ऐसा भी है जिसकी एक हियरिंग की कॉस्ट लाखों रुपए में, उस वकील को करने जाओगे एक सुनवाई का कितना पैसा लेगा? लाखों रुपया। एक वकील ऐसा भी है जो बैठा हुआ, उसके पास कोई काम ही नहीं, सिर्फ पन्ने पर रख रहा है, सिर्फ किसी बड़े वकील के नीचे काम कर रहा है। एक इंजीनियर ऐसा भी है जिसको लाखों रुपए महीने का पैकेज है। एक इंजीनियर ऐसा भी है जो 10,000 की नौकरी कर रहा है नहीं ऐसा? एक डॉक्टर ऐसा भी जिसकी 1,000 रुपए की फीस है, फिर भी नंबर 2 घंटे में आता है। एक डॉक्टर ऐसा भी बैठा हुआ, कभी भी चले जाओ 20 रुपए की फीस में दवाई लिखवाना। हर तरीके। अंतर क्या हुआ? उसने भी वही पढ़ाई की, उसने भी वही पढ़ाई की। वकील में इसने भी लॉ की, उसने भी लॉ की। डॉक्टर में इसने भी एमबीबीएस किया, इसने भी एमबीबीएस किया। अंतर क्या पड़ा? प्रोफेशन तो सबका एक जैसा था, लेकिन जो आदमी प्रोफेशनल बना, अपने काम में जिसने महारत हासिल की, अपने काम में जिसने एक्सपर्टीज हासिल की, उस आदमी की इनकम उसी तरीके से बढ़ गई। अब हम इस बिजनेस के अंदर आए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर। सब लोग आए, मान के चलिए यहाँ पर 40-50 लोग आए, हम सब लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, मतलब हम डायरेक्ट सेलिंग के प्रोफेशन में आ गए। लेकिन क्या सारे लोग बराबर पैसा कमाएंगे? नहीं। कौन कमाएगा? जो जितना जल्दी और जितना बेहतर तरीके से क्या बनता चला जाएगा? प्रोफेशनल बनता चला जाएगा, वही आदमी उतना ही बेहतर तरीके से अपनी इनकम को बढ़ाता चला जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि हम सबकी इनकम बढ़े, तो सबको क्या बनना पड़ेगा? प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। मतलब जिस प्रोफेशन में हम आए हैं, उस प्रोफेशन का हमें क्या बनना पड़ेगा? खिलाड़ी बनना पड़ेगा। एक क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी है, जिसके नाम पे अनेकों रिकॉर्ड है, करोड़ों अरबों की संपत्ति है। एक क्रिकेटर आपका गावस्कर का बेटा भी है, रोहन गावस्कर, और ज्यादा सफल नहीं हुआ ना, फादर सफल था लेकिन बेटा सफल नहीं हुआ। उसका खुद का बेटा है सचिन का, अर्जुन, वो भी इतना सक्सेसफुल आदमी नहीं है, क्योंकि वो क्या नहीं बना? प्रोफेशनल नहीं बना। उसका फादर क्या बन गया था? प्रोफेशनल। दोनों का प्रोफेशन सेम था, दोनों क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन एक आदमी प्रोफेशनल बनके करोड़ों अरबों रुपए कमा गया, दूसरा आदमी प्रोफेशनल नहीं बना, तो आज वहीं बैठा हुआ छोटे मोटे, कभी रणजी में खेल लेता है, कभी आईपीएल में खेल लेता है। वो भी किसकी वजह से? फादर की वजह से। जैसे आपने देखा होगा किसी का बाप डॉक्टर है, बड़ा अस्पताल खोल लिया, बेटे को डिग्री दिलवा दी कहीं से भी, और वो जाके वहां पर कुर्सी पे बैठ गया। इलाज कर पाएगा कि बेहतर? कुछ दिनों के बाद में क्या होगा, जब इलाज सही होगा तो लोगों से नफरत हो जाएगी, यार वो बेकार हॉस्पिटल है, वहाँ मरीज का सही इलाज नहीं होता। सही है बात? समझ में आ रही? अब प्रोफेशनल अगर बनना है तो इस बनने का प्रोसेस क्या है और कैसे प्रोफेशनल बनेंगे, इसको समझें। प्रोफेशनल बनने का तरीका है, सबसे पहला चीज होती है एजुकेशन। किसी भी काम को करने से पहले सीखना जरूरी है, इस बात को मानते हैं आप? सीख के हवाई जहाज को भी चला सकते हैं, और बिना सीखे साइकिल भी नहीं चलती। मतलब साइकिल भी अगर चलानी है तो सीखना पड़ेगा। सीखोगे तो फिर 2-4 बार गिरना भी पड़ेगा, 2-4 बार हाथ पैरों में भी लगेगी, लेकिन फिर धीरे 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 करके सीख जाओगे। फिर आदमी कार भी चला लेता है, बाइक भी चला लेता है, कुछ भी चला लेता है। यानी कि सीख के हर काम को किया जा सकता है, बिना सीखे किसी भी काम को नहीं किया जा सकता। हम अगर इस बिजनेस में आए हैं, डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में, और बनना है प्रोफेशनल, क्योंकि पैसा सिर्फ प्रोफेशनल ही कमाता है। बिजनेस ज्वाइन करना या किसी भी काम को ज्वाइन करना या किसी भी नौकरी को शुरू करना या कोई भी पढ़ाई कर लेने का मतलब ये नहीं है कि हम प्रोफेशनल बनते हैं। पैसा कमाएगा प्रोफेशनल, और प्रोफेशनल बनने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। अब सीखने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है? स्कूल जाना पड़ता है, कॉलेज जाना पड़ता है, या कॉलेज और स्कूल हमारे घर में आते हैं? किसी के घर में आए क्या कि कोई स्कूल आ गया हमारे घर में और हमें पढ़ा के चला के डिग्री दे गया? कहाँ जाना पड़ता है? स्कूल जाना पड़ता है, कॉलेज जाना पड़ता है। एजुकेशन फ्री में होती है या पैसे देने पड़ते हैं? स्कूल जाते तो फीस देते, कॉलेज जाते तो भी फीस देते, फ्री में कोई नहीं पढ़ने देता, दूसरे भी नहीं देता। फीस भी देनी पड़ती है, पैसे भी देने पड़ते हैं, उसके अलावा डिसिप्लिन में भी रहना पड़ता है। ऐसा है कि स्कूल का टाइम है 7 से 12 और हम 8 बजे
सब्जेक्ट और 12 बजे की जगह 11 बजे आ गए, ऐसा कहीं हुआ है आज तक? ऐसा होता है तो उसका नाम काट देते हैं बुजुर्ग बात की, भैया तू अपने घर में पढ़, ऐसा ही होता है। मतलब एजुकेशन लेनी पड़ेगी तो एजुकेशन के लिए फीस भी देना पड़ेगा, डिसिप्लिन में भी रहना पड़ेगा, जो टाइमिंग है उस टाइमिंग में जाना पड़ेगा, और तीसरी चीज क्या करनी पड़ेगी, यूनिफॉर्म भी पहननी पड़ेगी। स्कूल में ऐसा थोड़ी है जो भी कपड़े स्कूल वालों ने डिसाइड कर रखे, ऐसी शर्ट है, ऐसी पैंट है, ऐसा स्कर्ट है, ये टाई लगानी है, ये जो भी कुछ करना है, जो भी उस स्कूल का ड्रेस कोड है उसी को पहनते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी पहन जाते हैं उसी ड्रेस कोड में जाते हैं। मतलब प्रोफेशनल अगर बनना है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का, जहां से हम बहुत सारा पैसा कमाने वाले हैं, तो उसके लिए लेनी पड़ेगी एजुकेशन। एजुकेशन कभी फ्री नहीं होती है, एजुकेशन डिसिप्लिन में होती है, एजुकेशन के लिए आपको ड्रेसिंग सेंस में भी रहना है। अब क्या एजुकेशन लेने का मतलब यह है कि हम प्रोफेशनल बन गए? मैंने 1 साल पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के बाद में साल भर मैंने पढ़ा, पढ़ने का मुझे पता कैसे चलेगा कि मैंने पढ़ने में क्या सीखा? किससे पता चलता है? जब होता है हमारा एग्जाम। क्लास में सारे बच्चे पढ़ते हैं, जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक तो सभी इंटेलिजेंट हैं, लेकिन जिस दिन एग्जाम हुआ और रिजल्ट आया तो पता चलता है ये मेरिट में आई, इसकी 90% आए, ये फेल हो गए, ये 50% आए, ये 60% आए। इसका मतलब क्या है? टीचर एक ही था, स्कूल एक ही था, कक्षा एक ही थी, पढ़ाई एक ही थी, चैप्टर एक ही था, लेकिन उसी चैप्टर में, उसी पढ़ाई में, उसी स्कूल में, इसी टीचर के साथ में एक व्यक्ति ने कितना परसेंटेज लाया? 90%। दूसरा कितना लाया? 40%। किसकी कमी थी? पढ़ने वाली की। तो किसकी कमी थी? पढ़ने वाले की तो कमी थी, जो स्टूडेंट था। अगर बराबर पढ़ा होता तो अच्छे नंबर आते। जब पढ़ाई हो रही थी तो कोई आदमी अपने व्हाट्सएप पे था, कोई फेसबुक पे लगा हुआ था, किसी का ध्यान कहीं और था, किसी का घर में था, है ना? जब पढ़ा रहे थे तो ध्यान पढ़ाई पर नहीं था, इसलिए जब एग्जाम हुआ तो रिजल्ट क्या आया? 30%, 40%, 50%। कुछ लोग फेल भी हो जाते। अब फेल हो गए, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? वापस एजुकेशन लेनी पड़ेगी। अगर 1 साल पढ़ाई, एग्जाम दिया, फेल हो गया तो क्या करना पड़ेगा? फिर से उसी क्लास में जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि हमने सही तरीके से नहीं पढ़ा। अब या तो एक तरीका है कि जब पढ़ाई हो रही है तो पूरे डिसिप्लिन के साथ में पढ़ो, पूरे तैयारी के साथ में पढ़ो, पूरे डिसिप्लिन में रहो, हर तरीके की एजुकेशन को लो, समय दो और ध्यान लगा के उस चीज को समझो, तो यहाँ पर एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अगर नहीं किया तो फिर बार बार पढ़नी पड़ेगी, बार बार पढ़नी पड़ेगी। कब तक पढ़नी पड़ेगी? जब तक कि एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आने नहीं लग जाए, तब तक एजुकेशन लेना पड़ेगा। ये किसके ऊपर डिपेंड है? हमारे ऊपर। चाहे तो इस काम को 6 महीने से 1 साल में कर लो, नहीं तो फिर 2 साल लगाओ, 3 साल लगाओ, 5 साल लगाओ, 10 साल लगाओ। किसका समय खराब हो रहा है? हमारा ही खराब हो रहा है। ध्यान से जो करेगा वो 1 साल में कर जाएगा, जो नहीं करेगा वो बार बार पढ़ेगा। अब एग्जाम होने के बाद में भी कोई गारंटी नहीं है कि अभी हम प्रोफेशनल बन गए। अभी तो पढ़ाई की और एग्जाम दिया, अब क्या होगा? एग्जाम के बाद में काम करता है एक्सपीरियंस। एक डॉक्टर है जो एमबीबीएस की डिग्री लेके अभी आया है, एक डॉक्टर है जो 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, एक डॉक्टर है जो 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा है। किसके ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं? जिसको 20 साल हो गए, जिसने हजारों मरीजों का इलाज कर दिया, उसमें तो भरोसा करेंगे। जो अभी डिग्री लेके आया उसको क्या कहते हैं? ये तो नया है, बिल्कुल अभी तो सीखा ही क्या है, अभी तो नया नया किताबें पढ़ के आया है, उसको कोई दाता नहीं। लेकिन जिसको 20 साल हो गई, 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया, शहर में नाम हो गया, हजारों लाखों उस तरीके के मरीजों को सही कर चुका है, इतनी सर्जरी कर चुका है, ऑपरेशन कर चुका है, हर आदमी को क्या लगता है यार वहां दिखाना चाहिए। वो डॉक्टर कैसा है? अनुभवी है, उसको एक्सपीरियंस है। प्रोफेशनल बनने के लिए एग्जाम और एजुकेशन के बाद में क्या चाहिए? एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस कोई ऐसी चीज है कि आप बाजार से जाकर खरीद के ले आओगे? ऐसा मुझे 5 साल का अनुभव दे दो, ये लो 1 लाख रुपए। ऐसी कोई दुकान है जो अनुभव को दे सकती है? नहीं दे सकती। अनुभव तो आपकी जिंदगी के साथ ही आपको आएगा। अब अगर आज आपकी उम्र 18 साल, तो 18 साल में आपको 25 साल का एक्सपीरियंस नहीं आ सकता। जिसकी उम्र 25 साल है उसको 40 साल का अनुभव नहीं आ सकता। जिसकी उम्र 40 साल है उसको 50 साल का अनुभव नहीं आ सकता। मतलब समय के साथ ही अनुभव आपको आएगा। जितना आप सीखेंगे, जितना आप पढ़ेंगे, जितना एग्जाम देंगे, उसके बाद में आएगा अनुभव, और अनुभव के बाद में लास्ट में आते हैं एथिक्स। एथिक्स का मतलब किसी भी आदमी के सिद्धांत। इस दुनिया में हर तरीके का एक आदमी कैसा है जिसका पर्पज ही है झूठ बोल के, बेईमानी करके पैसा कमाना। अब चाहे वो कितना भी एजुकेशन लिया, कितने भी एग्जाम में टॉप मार्क्स लाए,
कितना भी अनुभवी है, लेकिन अगर नियत खराब है, एथिक्स नहीं है, नियत खराब है, लोगों को धोखा देने की नियत, लोगों को बरगला के, बहला के, फुसला के, झूठ बोल के अपना अगर मतलब निकालने की नियत है, तो क्या ये आदमी कभी प्रोफेशनल बनेगा? नहीं बनेगा। ये जितना तेजी से ऊपर जाएगा उतना ही डबल तेजी से कहाँ आएगा? नीचे, क्योंकि एथिक्स नहीं है, जिसके सिद्धांत नहीं है, जो झूठ के ऊपर काम करता है, जो बेईमानी के ऊपर काम करता है, जिसकी सोच गलत है, जिसकी नीयत गलत है, वो कभी जिंदगी में सफल आदमी नहीं बन सकता। वो चाहे कितना भी पढ़ने में होशियार हो, जितना भी एग्जाम में टॉप क्लास कर जाए, कितना भी अनुभव ले ले, लेकिन अगर एथिक्स में प्रॉब्लम है, सिद्धांत में प्रॉब्लम है, अगर सॉफ्टवेयर के अंदर से प्रॉब्लम है, तो करप्ट होगा ही होगा, वायरस उसमें आएगा, करप्ट होगा और उसके बाद मशीनरी पूरी खराब हो जाएगी। तो प्रोफेशनल बनने के लिए ये चारों पॉइंट पे काम करने की आपको जरूरत है। पहले सीखिए, एग्जाम दीजिए। हमारा एग्जाम कहाँ होता है? हमारा एग्जाम होता है डायरेक्ट सेलिंग का, मार्केट। जब हम लोगों के पास में जाते हैं, लोग से हम बात करते हैं, कोई हमें मना कर देता है कि मुझे नहीं करना, कोई हमारे प्रोडक्ट को देख के कह देता है कि मुझे नहीं खरीदना, आपको बार बार मना करता है, आपको क्या लगता है? काम खराब है। प्रॉब्लम क्या थी? अभी एजुकेशन प्रॉपर नहीं हुई, अभी प्रॉपर सीखा नहीं। क्या नहीं सीखा? लोगों से बात करना नहीं सीखा, कम्युनिकेशन नहीं सीखा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं सीखा, बात करनी कैसे शुरू ये नहीं सीखा, बात खत्म कैसे करनी है ये नहीं सीखा, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी कैसे देनी है ये नहीं सीखा। और हम क्या हुए? मैदान में उतर गए, चार लोगों ने मना कर दिया, वापस आके बैठ गए, काम नहीं करा। बिना सीखे हो सकता है? बिना पढ़े, बिना सीखे, बिना तैयारी के अगर एग्जाम में कूदेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? जीरो। तो बेहतर क्या है कि पहले अपने आप को तैयार करें। पहला काम क्या करें? अपने आप को एजुकेट करें। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट काम, अपने आप को एजुकेट करें। इस बिजनेस को हजारों सैकड़ों लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं राहुल सर, सोनू सर का इसलिए धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इस बिजनेस को शुरू करने से पहले इसके सिद्धांत को फॉलो किया है कि जिस भी व्यक्ति को हम अपने साथ में जोड़ेंगे, उसको सिर्फ ऐसे ही जोड़ के नहीं छोड़ेंगे। हमारा पहला टारगेट है कि उस व्यक्ति को हमें एजुकेशन देना है, उसको सिखाना है, क्योंकि जो भी व्यक्ति आ रहा है, जो भी यहाँ पर आदमी आ रहा है, वो अपने जीवन में एक बड़ा पैसा कमाए, सीख की कमाए। हमारे आवेश में आके, हमारी भावनाओं में बह के, या हमारे कोई प्रभाव से या दबाव से किसी को लाके हम अपना मतलब निकालना नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं कि वो आदमी सीखे, अपने जीवन में तो उजाला करे करे, साथ में लोगों के जीवन में भी उजाला करे। आप सीखेंगे तो आप हजारों की जिंदगी बदल सकते हैं, लेकिन नहीं सीखे तो अपने घर के भी जले हुए दीपक को हम लोग बुझा सकते हैं। तो हमें करना क्या है? हमें लोगों की जिंदगियों में परिवर्तन लाना है। उस जिंदगी में परिवर्तन लाने के लिए सबसे पहले अपनी जिंदगी में, अपने घर की जिंदगी में हमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। और उस परिवर्तन के लिए हमें सबसे पहले इस पूरे बिजनेस को सीखना पड़ेगा कि क्या काम। और मैं आपको बता देता हूँ, दुनिया का सबसे आसान काम, इससे ज्यादा आसान काम कोई नहीं है। अगले 10-15 दिन जब आप यहाँ रेगुलर आएंगे तो आपको पता चलेगा इस दुनिया में अगर कोई आसान से आसान काम है तो वो डायरेक्ट सेलिंग। सबसे सरल किसी की एजुकेशन है तो इसी की एजुकेशन है। सबसे सिंपल कोई काम है, बहुत आसान है, बच्चा भी कर सकता है, तो इसी काम को कर सकता है। ना किसी डिग्री की जरूरत, ना MBBS करनी है, ना कोई 12वीं करनी है, ना 15वीं करनी है, ना BA करनी है, ना MA करनी है। किसी आपको डिग्री की जरूरत नहीं है इस काम के लिए। कोई उम्र का इसमें भेदभाव नहीं है, कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं है, किसी भी तरीके की यहाँ पर कोई आपके ऊपर टेंशन नहीं है कि ये कुछ होना चाहिए तब हम इसको कर सकते हैं। यहाँ कामयाब होने की सिर्फ एक ही शर्त है, आपके अंदर सच्ची निष्ठा होनी चाहिए, अपने अंदर एक लगन होनी चाहिए, एक आग होनी चाहिए कि मुझे जिंदगी में सफल बनना है और मुझे ईमानदारी के साथ मेहनत करके अपने और अपने परिवार के सपने पूरे करने। सिर्फ ये एक चीज आपके अंदर होनी चाहिए। बाकी सब कुछ सिखाने के लिए यहाँ पर सभी लोग हैं, आपके अप्लायंस यहाँ पर मौजूद है। अभी जितने भी लोगों की और पड़ेगी, और भी टीम में बहुत सारे लोग हैं। एक बहुत अच्छी कम्युनिटी है जो लोगों को लगातार सिखाने के ऊपर फोकस करती है। इसके साथ में ही हम अपने बिजनेस को बड़ा करेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। आज पहला दिन है, शुरुआत है, और हमारा ये कारवां ऐसे ही आगे बढ़ेगा, ऐसे ही हम बढ़ते हुए क्रम में बढ़ेंगे। आज हम 1 हैं, 1 से हम 2 होंगे, 2 से 4, 8, 10, 20, 50, 100, ऐसे ही संख्या बढ़ती जाएगी और हम जिंदगी में बहुत आगे बढ़ेंगे। बहुत आपका नाम रोशन होगा। बस सीखिए और लग जाए।